हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जरूर रूप से आप ESG फंड के बारे में सुन रहे होंगे। ESG फंड थीम बेस्ड फंड है, जहाँ पे E मतलब इन्वायरमेंट, S मतलब सोशल, G मतलब गवर्नेंस। मतलब ये फंड इन 3 फैक्टर को ध्यान में रख के मार्केट में निवेश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ESG फंड्स इन इंडिया के बारे में बताने वाला हूं, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कंपैरिजन का आधार, तो ये कंपैरिजन है बेस्ड ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट, और इसमें टॉप में आता है SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस फंड का लॉन्च अभी 2019-2020 में नहीं बल्कि 1991 में हुआ है। मतलब टोटल 29 साल हो गए इस फंड को लॉन्च हुए। बट अभी ESG कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें तो ये अभी हाल ही के दिनों में इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी ESG फंड ज्यादा है भी नहीं। बाहर के डेवलप कंट्री में ऑलरेडी, बट इंडिया में ये अभी नया कॉन्सेप्ट है। इस फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड कैटेगरी इक्विटी रिस्क, दोस्तों इसमें हाई रिस्क होता है, जो आपको समझना है। लॉन्च डेट 1 जनवरी 1991। अब अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 30 नवंबर 2020 तक 3102.42 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट रहा। और बेंचमार्क निफ्टी 100 ESG इंडेक्स। अगर रिटर्न की बात करें तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 14.08%। 29 साल में 14.08% का इसमें रिटर्न है, जो कि अच्छा है। जो भी डिटेल यहाँ पे मैंने लिया है, साथ में मैंने आपको यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस भी दे दिया है, तो आप अधिक जानकारी के लिए कंपनी के साइट में भी जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे है SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। दूसरे नंबर पे है एक्सिस ESG इक्विटी फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1903.35 करोड़ रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर 2020 पे। ये फॉलो करता है बेंचमार्क निफ्टी 100 ESG TRI इंडेक्स को। और आपको अगर इस फंड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर NAV की बात करें तो 11 दिसंबर 2020 को डायरेक्ट ग्रोथ में 13 रुपए 6 पैसे का NAV चल रहा है। तीसरे नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड। इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज 1560.89 करोड़ है। 11 दिसंबर 2020 का मैं बता रहा हूँ। हर कंपनी का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है ESG स्टॉक्स चुनने का, आपको वो भी जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड के बारे में बात करूँ तो स्कीम का हाईलाइट इस प्रकार से है कि द स्कीम इन्वेस्ट इन कंपनीज विद ए हाई ESG स्कोर विच रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू मेंटेन ए पोर्टफोलियो विद ए सुटेबल ESG स्कोर। अब ये ESG स्कोर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उनका एक अपना एक तरीका है। सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंटरनल रिसर्च एंड ऑल फ्रॉम द निफ्टी ESG यूनिवर्स। और ये रेटिंग कैसे करते हैं, रेटिंग आर बेस्ड ऑन एन इन डेप्थ स्टडी एंड रिसर्च। तो उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो ESG फंड में निवेश जो होता है वो कितना परसेंट स्टॉक में हो सकता है, तो 80 से 100% पूरा स्टॉक में निवेश हो सकता है। फिर चौथा है क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड। अब यहाँ पे आपको एकदम बड़ा डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट था 1560.89 करोड़, बट क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड में एसेट का साइज है वो है 21.31 करोड़। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि इसका इंसेप्शन डेट जुलाई 12, 2019 पहला। दूसरा, फंड का नाम NAV डायरेक्ट ग्रोथ में 12 रुपए 95 पैसे 11 दिसंबर 2020 को रहा। इसका भी डिटेल, इसका भी साइट का डिटेल यहाँ पे है, तो आप अधिक जानकारी के लिए कंपनी की साइट में जा सकते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है क्वांट ESG इक्विटी फंड। इसका 11 दिसंबर 2020 को एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज 13.48 करोड़। तो ये तो हो गए 5 ESG फंड। तो यहाँ पे एक बार फिर, अगर आप इन फंड में निवेश करना चाहते हैं और अगर आप डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो अभी क्या NAV चल रहा है, क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसको एक बार समरी रूप में देख लेते हैं।
तो सबसे पहला, जैसा मैंने बताया, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, उसका डायरेक्ट प्लान का अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 दिसंबर 2020 को देखोगे तो 3107 करोड़ रुपए है। NAV है 131.95। एक्सिस ESG इक्विटी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1903.35 करोड़ रुपए 11 दिसंबर 2020 को, और NAV 13 रुपए 6 पैसे। ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज 1560.89 करोड़ रुपए, NAV 11.04 रुपए 11 दिसंबर 2020 को। क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड का 24.82 करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और NAV है 12.95 रुपए। फिर पांचवा क्वांट ESG इक्विटी फंड, इसके डायरेक्ट प्लान का एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 दिसंबर 2020 को 13.48 करोड़ रुपए है, और NAV है 11.25। ये डिटेल मैंने मनी कंट्रोल से लिया है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है कि अभी आप ESG फंड के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़े समय बाद, अभी तो सिर्फ 5-6 फंड ही अवेलेबल है 2020 में, लेकिन जैसे जैसे अब 2021 में ये जरूर है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में एक ESG फंड तो जरूर से होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर हो रहा है, और हर कोई चाहेगा कि उसको इनकैश करे। बट आपको ये समझना है कि ये ESG फंड का नया कॉन्सेप्ट तो आया है, लेकिन वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। आपके लिए फायदेमंद तभी है अगर आप सोचते हो कि आप ESG फंड में आप निवेश कर दोगे और आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात रिटर्न की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप ऐसे फंड में निवेश कर रहे हो जो फंड जब स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है तो एक कड़े सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद में स्टॉक को सेलेक्ट करता है, जिसमें मेन क्राइटेरिया हो जाता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो कर रही है, कंपनी जो है इन्वायरमेंट के ऊपर क्या ध्यान दे रही है। ये सब को देखने के बाद में स्टॉक का सिलेक्शन होता है। तो उसके कारण जो है हो सकता है कि वो ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन हो जाए, स्टॉक्स अच्छे होंगे लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, तो आपको ESG फंड में उतना रिटर्न ना मिले। बट हाँ, ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न आप सोच सकते हो कि ESG फंड में मिलेगा। तो अगर आप दोस्तों मेरी सलाह मानोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास में, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक फंड तो जरूर होना चाहिए जो कि ESG कैटेगरी पे है, ताकि उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस लंबे समय के लिए बिल्कुल मिलता रहे। बाकी जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जो स्कीम डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। दोस्तों, यह वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से ही मैंने बनाया है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।